तो लोग बोलते कि भगवान की कृपा के सिवाय पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो क्या ये भगवान की कृपा, भगवान की कृपा? हिंदू लोग पत्ता नहीं हिल सकता, लो मैंने इतने पत्ते हिला दिए। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिला सकता, तो लो मैंने इतने हिला दिए। तो बेटम जी, तुमने हाथों से हिलाया और हाथ चले मन से और मन चला मति से, और मति को ताकत देने वाला भगवान की सत्ता से ही तो हिला कर चलाया। और वायु में भगवान की सत्ता है तभी भी हिलता है पत्ता। तो कोई हिलाता है तो भी भगवान की सत्ता, और हवाओं से हिलता है तो भी भगवान की सत्ता। ये सब 2 नंबर में वैरायटियां अनेक होकर तू उलझ मत। जैसे सपने की अनेक चीजें, अनेक गाड़ियां, अनेक मोटरें, अनेक व्यक्तियां देखकर तू अपने एक स्वभाव को भूल जाता है, ऐसे यहाँ अनेक देखकर सच्चिदानंद के स्वभाव को भूल जाता है। वरना शास्त्र में जो लिखा है बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान की सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, बिल्कुल सच्ची बात है। जो कुछ होता है भगवत सत्ता से होता है। तो बोले महाराज फिर कोई गर्दन काटे तो भगवान की सत्ता से काटा तो अपन कुछ नहीं बोले। अरे भयकृत भयनाशना, हम अशुद्ध करते तो भय भी भगवान की सत्ता देती है, और जो हमारे से अन्याय करता तो सुरक्षित होने की सत्ता भी भगवान की सत्ता से आती। ऐसा कोई हमारा सिर काट के चला जाए और तुम चुप रहो, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। तुम तो संसारी हो, गृहस्थी हो, अपना कर्तव्य पालो, जुल्म करो नहीं और जुल्म सहो नहीं। हाँ, एकदम परमहंस है, त्रिकाल त्रिगुणातीत है, उसकी बात अलग है। बाकी तो व्यवहार में जैसा कुछ होता है कुशलता से, अपना भी हित हो, सामने वाले का भी हित हो, अपना वर्तमान में हित हो, भविष्य में परम हित हो, दूसरे का भी वर्तमान में स्वास्थ्य आदि 2 नंबर का हित हो, और भविष्य में 1 नंबर आत्मा का हित हो। इस ढंग से संपन्न होकर व्यवहार करो तो आपका व्यवहार सेवा हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, साधन बन जाएगा। एक होता है अपर योग, दूसरा होता है परम योग। योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमता सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। समाधि में बैठे, ध्यान में बैठे, भक्ति में बैठे हैं तो बड़ा सुख है, लेकिन व्यवहार में आए तो जरा गड़बड़ हुई, फिर जरा सावधान हुए, फिर गड़बड़ हुई। तो ये हुआ अपर योग, 2 नंबर में हो गए। शरीर से मिल गए, अंतःकरण से मिल गए, 1 नंबर का पता नहीं। लेकिन जिसको तत्व ज्ञान हो गया है वो व्यवहार में हंसते खेलते, लड़ते, राज्य करते, युद्ध करते भी, हाय सीते सीते कहाँ गई रे सीते, देवी सीते, मैं क्या कहूंगा लोगों को, सीते भैया लक्ष्मण में क्या मुंह दिखाऊंगा। और रुदन भी कर रहे हैं और राम जी जान रहे हैं कि ये सब 2 नंबर में लीला है, मर्यादा दिखाने की। जैसे रंगमंच पर कोई राजा हरिश्चंद्र बनकर आता है, थोड़ी देर के बाद भेख बदल के, ओ बहन रोटी का टुकड़ा दे, माए बाप भगवान तुम्हारा भला करेगा, 3 दिन से खाया नहीं, पेट को अंदर दबोच के दया का पात्र तुम्हारे आंखों में आंसू ला देता है। घड़ी भर पहले तो वो राजाधिराज महाराजा हरिश्चंद्र बनकर बैठा था और तुम्हारे को उनके लिए आदर हो रहा था, और अभी उनके लिए दया आ रही। तो आदरणीय भी वही का वही, दया भी वही का वही, लेकिन वेश बदल कर बैठा है। और जिसके हृदय में उसके लिए आदर आया
उसी के हृदय में दया आ रही है तो हृदय स्वर भी वही का वही, और सामने वाले का हृदय स्वर भी वही का वही। बाकी सब खेल मात्र है। तो ये दुनिया खेल है बाबा, संसार स्वप्न है बाबा। इसको जानने वाला परमेश्वर चैतन्य अपना है, बस उसको जानकर टिक जाओ तो आपका हृदय सुख और दुख में सम रह जाएगा, तो आप परम योगी हो जाएंगे। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु की कृपा से शिष्य का परम मंगल। जो पूनम व्रतधारी हाथ ऊपर करो। इसीलिए तात्विक सत्संग व्रतधारियों को ही हजम होगा। तो आज ही इसका नंबर लगा है, कल नहीं लगा था, कल इतवार था। आम आदमी का मंगल हो वो कल सत्संग था, और साधक का और आगे मंगल हो ये आज का सत्संग है। पुराने साधक है, उनकी वृत्ति समाधि में रहे। सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। इंद्र तो अप्सरा मंगवाए, अप्सरा की थिड़कन बराबर हो, ताल बराबर हो, साज बराबर हो, तब इंद्र को आनंद आए, मजा आए। लेकिन ऐसा ज्ञान जिनके हृदय में है उनको तो सदा समाधि है, सदा आनंद है, और उनके दर्शन से भक्तों को समाधि और आनंद का एहसास होने लगता है। वे परम योगी है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा समाधि लगाए तब शांत आनंदित ऊंचा पुरुष है, आदर करने योग्य। लेकिन समाधि से उठा तो फिर मन कंपित हुआ। लेकिन जो एक नंबर स्वरूप को मैं माना उसका अविकंप हो गया। समाधि में है तब भगवान में और जागृत में व्यवहार करते हैं तो दो नंबर जिससे दिखता है वो एक नंबर सो हम। दीक्षा के वक्त ही ये महामंत्र की कुंजी हम दे देते। श्वास अंदर जाए सो, बाहर आए तो हम। सो माना वह चैतन्य एक नंबर ब्रह्म, जिसकी सत्ता से आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ चखती है, मन सोचता है, ये सब बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता सो हम, वो मैं हूँ। बदलने वाला तो यहाँ रह जाएगा, मरने के बाद भी जो मेरा साथ नहीं छोड़ता वह सो चैतन्य हम मैं हूँ। इस प्रकार का जो गुरु भक्त अभ्यास करते हैं, कृष्ण जी कहते हैं अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न गामिना। अभ्यास योग से युक्त होकर। हम थोड़ा सुना फिर अभ्यास, आदर से अभ्यास नहीं करते इसलिए साक्षात्कार नहीं होता। नहीं तो साक्षात्कार तो घर की चीज है। ईश्वर तो हमारा अपना आपा है। निर्दुख होना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन दुख जहाँ रहता है दो नंबर में, उसी को मैं मानते। शरीर को मैं मानते और मिटने वाली दो नंबर की चीजों को मेरी मानते। अब ये मिटती है तो दुख होता है। हाँ बढ़िया था, लेकिन देखो कल को देखेंगे यार ऐसा हो गया तो हो जाओ दुखी। ये तो जो बदलता है, जो अबदल है सो अबदल है, जो घूमती है सो घूमती है, जो खड़ा है सो खड़ा है। गैलीलियो का खोज थी ना। ऐसे प्रकृति घूमती है और परमात्मा ज्यों का त्यों है। उस परमात्मा स्वभाव में अपने मन को लगाने का सुंदर तरीका है। हरि ओम। तो हरि और ओम का म, इसके बीच आप एक नंबर में रहेंगे। और आंख की पुतली दाएं बाएं ऊपर नीचे न हो। कम से कम 6 मिनट और ज्यादा जितना करते हैं आपको थोड़े दिनों में शुद्ध आनंद एक नंबर का सुख मिलने लगेगा। फिर पत्नी का विकारी सुख फीका समझने में, आपको विवेक करने में देर नहीं लगेगी। विषय विकार भोजन तो करोगे लेकिन मजा लेने का नहीं। मजा परम मजा अंदर आएगा तो बाहर का मजा का महत्व क्या। फिर भी आप
हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत साधो वो मोए सतगुरु भावे। मुझे वो गुरु अच्छा लगता है जो हंसते खेलते खाते पीते पहनते और मुक्ति का अनुभव करावे, वो मैनू सतगुरु पावे। उस ऐसे सतगुरु को परम योगी कहेंगे। अपर योगी और परम्पर योगी। तो श्री कृष्ण परम योगी हैं, सब कुछ